नमस्कार, जस्ट न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शायका। आज हम बात करेंगे भारत पहुंचे राफेल विमानों की। हिंदुस्तान को जिस राफेल का बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से फूल गया जब बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान एक के बाद एक लैंड हुए। हिंदुस्तान की आन बान और शान राफेल विमानों की ऐतिहासिक लैंडिंग का स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आसमान का सीना चीरते हुए राफेल हिंदुस्तान की धरती को चूम रही थी। राफेल की ये गर्जना हिंद के रणबांकुरों का हमेशा हौसला बढ़ाती रहेगी। इतिहास में जब कभी भारतीय सेना के स्वर्णिम अध्याय की बात होगी, ये तस्वीरें सबसे पहले हिंदुस्तानियों के जहन में आएगी। इस ऐतिहासिक पल पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। सबसे ज़्यादा बेचैनी चीन और पाकिस्तान को हुई होगी, क्योंकि राफेल के आने से हमारी एयर पावर में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। लैंडिंग के बाद राफेल का स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये पहली खेप है। इन 5 राफेल विमानों ने 27 जुलाई को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE में रुके और बुधवार को दोपहर अंबाला पहुंचे। ये जंगी जहाज 7000 किलोमीटर का सफर तय कर हिंदुस्तान पहुंचा। भारतीय वायु सीमा में घुसते ही अरब सागर में तैनात INS कोलकाता ने राफेल का स्वागत किया। यही नहीं, हवा में राफेल की अगवानी के लिए 2 सुखोई विमान भी तैनात थे। सुखोई विमानों ने राफेल को एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़े। लैंडिंग के फौरन बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर देश को जानकारी दी कि फाइटर प्लेन अंबाला में सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके हैं। राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का मिलना वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा और दुश्मन नज़र डालने से पहले कई बार सोचेगा। बता दें कि ये राफेल विमान को अभी आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है। इंडक्शन के लिए अलग से पूरी सेरेमनी की जाएगी। PM मोदी ने अपने खास अंदाज में राफेल का स्वागत किया। सबसे खास बात यह है कि राफेल के भारत पहुंचने पर PM मोदी ने संस्कृत के श्लोक से ट्वीट कर स्वागत किया है। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रीय रक्षम पुण्यम, राष्ट्रीय रक्षम व्रतम, राष्ट्रीय रक्षम योग्य दृष्टो नवच नभ स्पृशम दीप्तम स्वागतम। अब इस फाइटर प्लेन की खासियत भी जान लीजिए। राफेल एक सेमी स्टेल्थ प्लेन है। इसका मतलब यह है कि ये जंगी जहाज़ अगर दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गया तो भी वो उनके रडार पर आसानी से नज़र नहीं आएगा, जबकि अगर कोई दुश्मन का विमान हमारी सीमा में आने की कोशिश करेगा तो राफेल में लगे रडार से उसे 200 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लिया जाएगा। ख़ास बात यह है कि इसकी रडार एक बार में 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 को एंगेज कर सकता है, उन पर अटैक कर सकता है। जहां तक इंजन की बात है तो राफेल में M88 इंजन लगे हैं। ये इंजन करीब 100 कारों के बराबर पावर पैदा करते हैं। राफेल एक बार में 9000 किलो से ज़्यादा बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत और चीन के बीच तनातनी के दौर में राफेल लड़ाकू विमान का मिलना काफ़ी मायने रखता है। टेंशन ज़बरदस्त है। राफेल के हिंदुस्तान आने से हमारे एयर पावर में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। राफेल 4 खतरनाक हथियारों से लैस होकर आया है। हैमर मिसाइल से लेकर स्कल्प मिसाइल इसमें लगाया गया है। विशेषज्ञ इसे भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी अहम मान रहे हैं। अभी तक भारत के पास सुखोई और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान थे, लेकिन उनके पास राफेल जितना महारत नहीं है। 4 साल पहले फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की डील हुई थी। इसी डील के तहत शुरू के 5 फाइटर प्लेन अंबाला आ चुके हैं। वैसे तो फ्रांस में 10 राफेल पूरी तरह से रेडी है, लेकिन अभी 5 पहुंचे हैं, जबकि
बाकी प्लेन्स पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो भी हिंदुस्तान आ सकते हैं और 2021 तक बाकी बचे सारे प्लेन्स भी आ जाएंगे। 27 जुलाई को फ्रांस से उड़ने और आबू धाबी के एयरबेस पर उतरने से पहले 5 राफेल फाइटर प्लेन्स की एयर टू एयर रिफिलिंग हुई, यानी हवा में ही ईंधन भरा गया। भारत पहुंचने से पहले ये 5 राफेल आबू धाबी के अल-दफ्रा एयरबेस पर रुके थे और इसी स्टॉपेज के बाद बुधवार 29 जुलाई को हिंदुस्तान पहुंचे। हमारे 7 फाइटर पायलट्स ही इन्हें उड़ाकर हिंदुस्तान लेकर आए हैं। राफेल की लैंडिंग को देखते हुए अंबाला में भी खास इंतजाम किए गए थे।